बीजेपी में भी कोई ज्यादा थोड़ा बहुत सूत्रों काम है, पर जिस प्रकार महाभारत काल में धर्म को धारण करने वाले युधिष्ठिर जी होते थे और जीवन में साथ लेके चलते थे, हम भी उसी प्रकार के लोग हैं। जनता को निर्णय करना और मुद्दों को उजागर करने का 5 साल में एक ही बार मौका आता है और वो आया है। और इस बार उस मौके का स्वाद कुछ अलग होगा। कोई यहाँ कौन है कि लाल मिर्ची बो दो, हरी मिर्ची बोबा की जरूरत कौन है। राम राम जी, मैं दिलीप और जलको जयपुर के माला थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप शाहपुरा विधानसभा के मायने मौजूद आ और शाहपुरा विधानसभा से बात करा तो बीजेपी कांग्रेस की साथ में अब की बार जो है आरएलपी भी मैदान में आई है और आरएलपी सु जो अड़े हरिप्रसाद जी आने उम्मीदवार बनाए गए है, नामांकन भी ये बढ़ दिया है। यहाँ का मुद्दा है शाहपुरा की जनता आपका जो बीजेपी है या कांग्रेस है या आरएलपी या का मायने सु कौन सा उम्मीदवार ने विधानसभा भेजली, कई मुद्दा है जनता का भी और जनप्रतिनिधि का, जनता सु कई मुद्दा है। वे सारी बातें ले रहा बात करला हरिप्रसाद जी ने सबसे पहले बहुत बहुत बधाई थाने। राम राम साहब, बहुत बहुत आभार जलको की संपूर्ण टीम का जो बार थे विधानसभा चुनाव का मौका में, लोकतंत्र का उत्सव में आप सब लोग भागीदार होने हमारे शाहपुरा क्षेत्र में आया और आज आपका दर्शन करवा को सौभाग्य माने मिलो। बताओ तो जी हाँ, अभी हरिप्रसाद जी जनता का कई मुद्दा है और था का जनता ने कई मुद्दा रिसीव करना। देखो पत्रकार महोदय, जनता का मुद्दा की आप बात करा तो एक ऐसो कोई मुद्दो बचो ही कोने है जी पर बात करी कोने जा सके। आप देखो महिला अठे त्रस्त है, कानून को राज कोने जंगल राज है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, युवा ठगा हुआ महसूस कर रहा है, किसान धोखाऊ परेशान है, कानून को राज अड़े पूरी तरह खत्म हो गयो, कार्यपालिका अड़े बिल्कुल काम कर रही को ना, विधायिका अपनी होटला में मौज लेती फिरी है, किस्सा कुर्सी का अठे चालता रिया है। और हनुमान जो है संघर्ष करने वाला आदमी है, उसकी पार्टी का जो दल है वो संघर्ष कर ही रहा है, संघर्ष की लड़ाई लड़ ही रहा है। और इस बार आप देखेंगे कि राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो परिवर्तन की बयार का नारा दे रही हैं और अब की बार देखना कि शाहपुरा विधानसभा में परिवर्तन होगा और वो आरएलपी के नाम पर होगा, हनुमान के नाम पर परिवर्तन होगा। हनुमान वो व्यक्ति है जिसका कोई ना रखे मान, उसका है हनुमान। तो देखो आप बात करा तो था कि शाहपुरा विधानसभा का गांव-गांव ढाणी-ढाणी में भी माँ की टीम पहुंची है, तो बड़े जातिवाद वालों मामलो कई सामने आयो है, वो कहीं पूरा मामलो। देखो भाई जी, अठे जो जातिवाद को जहर घोड़ो ने वो सबसे मोटी देन है अठे का जो पहले राजनीतिक नेतृत्व कर रहा है, राजनेता जो है अठे जातिवाद को जहर घोड़ और जनता ने बेवकूफ बना रहा है। अब की बार अठे आरएलपी है जो एक ऐसो चेहरो ले रही है हरिप्रसाद बल्लीवाल का रूप में, जो संपूर्ण जातिवाद से ऊपर हट और जाट भी है, गुजर भी है, सैनी भी है, ब्राह्मण भी है, यादव भी है, हर एक वो वर्ग है जो जाति के नाम पे होता है, जो काम के नाम पर होता है। एक ऐसे सभी वर्गों का, सभी जातियों का समूह का नाम है हरिप्रसाद बल्लीवाल, जो धरातल पे पैदा हुआ, आम नागरिक के मन के बीच में रहने वाला, आम नागरिक की तरह काम करने वाला, आम नागरिक की तरह जीवन जीने वाला और जहां भी रहता है वहां अपने आप में एक परिभाषा गढ़ता है। उसके बारे में आप जहां चर्चा करेंगे आपको नजर आएगा, गांव में जाएंगे, ढाणी में जाएंगे तो हरिप्रसाद धरातल पे नहीं लोगों के दिल में रहता है। और उसको चेहरा बना करके हनुमान जी की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने विधायक प्रत्याशी के रूप में नॉमिनेशन करके यहाँ भेजा है और वह जनता चुनाव लड़ेगी। अब की बार शाहपुरा में या राजनीतिक पार्टियां चुनाव नहीं लड़ेंगी और वो जनता अनेक वर्गों में बटी हुई है, हर एक जगह यत्र तत्र सर्वत्र केवल और केवल जनता और वर्ग हैं और उन वर्गों का नाम है हरिप्रसाद बल्लीवाल। जो आरएलपी का सिग्नल जो लोकतंत्र में जाने का एक पार्टी का जो एक प्रतिबिंब मात्र होता है, उस प्रतिबिंब को लेकर के मैदान में जा रहा है और आपको नजर आएगा कि जो आज आरएलपी आपको नई नई नजर आती है उसको आप देखेंगे कि आरएलपी ही है यहाँ पर, उसके अलावा कोई राजनीतिक दल है ही नहीं। क्योंकि आप जानते हैं कि जो युद्ध का मैदान होता है उसमें लड़ाके लड़ते हैं, सेना उसका साथ देती है, तो जनता रूपी सेना लड़ाकों का साथ देगी और वो लड़ाके का नाम है हरिप्रसाद बल्लीवाल और उसके सेनापति का नाम है हनुमान। और हनुमान इस कलयुग के वो हनुमान है जो पूरे राजस्थान में परिवर्तन लाने का मादा रखते हैं। और इस बार देखना कि राज का जो उत्सव आएगा, लोकतंत्र का जो रिजल्ट आएगा, उसमें केवल और केवल हनुमान ही भागीदार आपको नजर आएंगे और हम सब लोग उसकी जड़ें बनकर उनको मजबूत करेंगे और राजस्थान के युवा के साथ
महिला के साथ, किसान के साथ, ट्रांसपोर्टर के साथ, मजदूर के साथ एक न्याय हम लोग स्थापित करेंगे, उसकी बात वहां पर करेंगे। और सदन में अब की बार राज मजदूर का होगा, किसान का होगा, युवा का होगा, महिलाओं का होगा, पीड़ित का होगा, दलित का होगा। अभी आपको याद हो, हमारे पार्टी ने हमारे गठबंधन किया है आजाद समाज पार्टी, जो एक दलित समाज की पार्टी है, जो सभी दलितों की चिंता करने वाली पार्टी है। एक हनुमान की पार्टी जो हर एक किसान वर्ग के लिए लड़ाई लड़ती है, जो जातिवाद से ऊपर उठकर सर्व समाज के लिए लड़ाई लड़ती है। जो ठगा जाता है वो हनुमान उसका साथी बनता है। और उसकी कार्यकाल में आप पिछले इतिहास में जाएंगे तो संघर्ष की उपज ही है हनुमान। और संघर्ष की उपज जो जो होती है, जहां जहां अमृत होता है, जहां जहां संघर्ष होता है, वहां जीवन पैदा होता है, वहां अमृत पैदा होता है। और उस अमृत का नाम है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और हनुमान, और हम जैसे उनके साथी हरिप्रसाद बल्लीवाल। आप जाइए, गांव-गांव में जाइए, ढाणी-ढाणी में जाइए, आपको यत्र तत्र सर्वत्र केवल और केवल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और बल्लीवाल ही नजर आएंगे, और हनुमान जी उन पर कृपा करते नजर आएंगे। तो यहाँ क्यों लाग रही हो थाने की आरएलपी अब की बार आसी, क्योंकि शाहपुरा की बात करा तो एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस को डेसू आए, हर बार समीकरण हुए, तो अब की बार थे आरएलपी पार्टी जो बल्लेबाजी किया कर ली, किया कहीं विकेट गिरसी दोनों पार्टियां। देखो भाई जी, प्रकृति को इतिहास है, चुनाव बीमे करना पड़े जब ऑप्शन नजर आवा है। और अठे आज तक ऑप्शन केवल और केवल एक कांग्रेस और एक बीजेपी, और दोनों में थाने पतो ही है, जातिवाद के नाम पर लड़ाणु है, एक दूसरा में फूट डालनी है और राज करनु है। जो राजनीति को पुरानो आधार है कि फूट डालो और राज करो, कांग्रेस को भी वही है, धीरे धीरे बीजेपी भी और जा रही है। तो ये एक दूसरे को, जनता को मूर्ख बनाने का काम ये राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। वहां पर हनुमान ने एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हुए और आम वर्ग को साधते हुए तीसरे विकल्प के रूप में उपलब्ध हुआ है। हनुमान जातिवाद से परे हटकर, जातिवाद करने वालों से परे हटकर सर्व समाज का चेहरा चुन के उनके बीच भेजा है, जो केवल और केवल जनता की आवाज बनेगा और जनता की आवाज के नाम पे काम करेगा। इससे आपको नजर आएगा कि यहाँ जातिवाद है ही नहीं। ऑप्शन जब सामने दिखेगा कि बल्लीवाल के रूप में, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के रूप में एक मजबूत आम आदमी हमारे सामने आया है, तो वही हमारी आवाज बनेगा, ये आपको नजर आएगा। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो काम शुरू हुआ है, रिजल्ट आने अब स्टार्ट होंगे। आप एनालिसिस करते जाइए, आपको लास्ट में जाते जाते नजर आएगा कि यहाँ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अलावा कोई उम्मीदवार है ही नहीं। तो जी आभार थे बात करिया कि गरीब, मजदूर, दलित और जो पीड़ित है, बाकी आरएलपी मांग उठावा, जो व्यापारी वर्ग है और जो मिडिल क्लास फैमिली स्वाव है, बाकी कौन सुनाई करसी पे। देखो भाई जी, शरीर को पार्ट और गुलदस्तों अनेक रंगों बना है, तो यो समाज भी गरीब, मध्यम और उच्च क्वालिटी सभी प्रकार का लोगों बनेड़ो है, और सब ही अठे आवश्यक है। दलित मध्यम वर्ग में भी पीड़ित होते हैं, उच्च वर्ग में भी पीड़ित होते हैं, और जो जिसको कमजोर वर्ग मानते हैं, शोषित वर्ग और पीड़ित वर्ग मानते हैं, उसमें भी पीड़ित होते हैं। पीड़ित ऐसा नहीं होता है कि किसी वर्ग विशेष से होता है, पीड़ित हर प्लेटफार्म पर जो पीछे रह रहा है, जो ठगा जा रहा है, वो पीड़ित होता है। और हम उन पीड़ितों के साथी हैं हमारे पास, जिनको आप उच्च कहते हैं, वो हमेशा सर्वत्र उच्च नहीं होते हैं, वहां भी ठगने वाले लोग होते हैं और ठगाने वाले लोग होते हैं। हम उन सबको साथ लेके चलते हैं, हमारे अंदर सभी प्रकार के वर्ग समा करके चलते हैं, और ये हमारे जीवन में है। जिस प्रकार महाभारत काल में धर्म को धारण करने वाले युधिष्ठिर जी होते थे और जीवन में साथ लेके चलते थे, हम भी उसी प्रकार के लोग हैं, और वो आपको हमारी कार्यशैली में नजर आए। जनता को निर्णय करना और मुद्दों को उजागर करने का 5 साल में एक ही बार मौका आता है, वो आया है। और इस बार उस मौके का स्वाद कुछ अलग होगा, क्योंकि इस बार शाहपुरा विधानसभा में ऑप्शन बड़े शानदार रहेंगे। अच्छों में से और अच्छे का चुनाव होगा, और अच्छे बुरे में केवल अच्छे का चुनाव होगा। इस बार ही शाहपुरा विधानसभा में आपको लगेगा कि वाकई में लोकतंत्र की सच्ची स्थापना कहीं राजस्थान में और संपूर्ण राजस्थान में होगी, तो वो शाहपुरा विधानसभा में नजर आएगी। क्योंकि यहाँ चुनाव केवल और केवल ऑप्शन के आधार पे होगा, चॉइस के आधार पे होगा, थोपी हुई राजनीति का नहीं होगा। तो हरिप्रसाद जी, जो कहीं लागे कि कांग्रेस की सरकार राजस्थान में हुकूमत करी और अब वापस रिपीट करवा की बात कर रहा है। शाहपुरा का मायने भी निर्दलीय उम्मीदवार जीत्या है और वे कांग्रेस में शामिल हुआ है। शाहपुरा की जनता जिला बनावा की मांग करी ही, नहर लियावा की मांग करी, तो क्या कार्य करो। देखो भाई जी, शाहपुरा की जनता ही कोने या संपूर्ण राजस्थान की जनता पानी की मांग कर रही है, और आज तक 75 साल हो गया पानी की मांग पूरी हुई ही कोने।
आज तक सड़क बनबो पूरी हुई ही को ना। सड़क आगे आगे बनाओ, गल गल टूटे हैं और बेकी बही लादे हैं। तो आप देखो इनमें हो रहा क्या है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में आपको प्रधानमंत्री मंच पे खड़ा और बोला है कि 100 रुपया भेजा, 15 रुपया पूछे, 85 में खा जावा। बीजेपी राज के मायने आप देखो तो बीजेपी में भी कोई ज्यादा थोड़ा बहुत सूत्रों काम है, पर अतरो ज्यादा बढ़िया काम को नहीं, क्योंकि राज तो दोनों पार्टियां बदल बदल करी और करी तो भी का रिजल्ट भी सामने है कि बैका बैक हाल है। बैका बैक गांव की टूटी सड़कें हैं, बैका बैक फुटेड़ा रोड हैं, बैका बैक खस्ता हाल अस्पतालों की बिल्डिंग है, बैका बैक स्कूलों में अभावग्रस्त माहौल है। कटे टेबल कुर्सी है तो कटे दरी कोनर, दरी है तो कटे फर्श फुटेड़ी है, कटे स्कूल में जाओ तो किवाड़ कोनर, कटे कलर पेंट एड़ो कोनर, कटे छत पड़वाड़ी है। आज तक विकास हो पायो कि नहीं हो पायो ना। कांग्रेस गड़बड़ करी जब बीजेपी को जन्म हुआ, जब कांग्रेस और बीजेपी दोनों गड़बड़ कर रही है तो आज राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी को जन्म हुआ। और भविष्य में था नहीं बात ना नजारो नजर आवोगो कि राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी ही राजस्थान में एक विकल्प बनेगी और विधानसभा में गरजेगा। समस्त मुद्दा में ही समाप्त कर चाहे या हमारा ही पट्टा लिखेड़ा है। तो जिया मान लिया कि सापुरासु अगर आरएलपी की सरकार आवे है तो सबसे पहली था को काई काम रेसी काई करोला दे। देखो भाई जी, सबसे पहली जो काम है विधायिका को वो ही मैं करशा। विधायिका को काम हुआ है कि जो लोकतंत्र का 4 स्तंभ हुए हैं, एक विधायिका, दूसरो कार्यपालिका, तीसरो न्यायपालिका और चौथो पत्रकारिता, जो थे लोग हो वहाँ सबको बैलेंस बना ले चाल वो जरूरी होगा। तो एक अच्छो विधायक होगा, वो अच्छो चौकीदार होगा, अच्छो मॉनिटर होगा, अच्छो मैनेजर होगा, तो नीचा का 3 पायदान ऑटोमेटिक काम करें भाई जी। टीम तो पूरी बनेड़ी है लेकिन अच्छे चौकीदार को नहीं भाई जी। और अच्छे चौकीदार में बनस्या आरएलपी का प्लेटफॉर्म पर जाकर जब में अच्छे चौकीदार बनस्या तो गड़बड़ करवा की दम खेकी कोनो सी सारो काम ऑटोमेटिक चाल सी। जनता खूब सारो टैक्स देवा है, जनता खूब सारो सहयोग देवा है, केवल और केवल गड़बड़ कर रहा है ना तो जो चौकीदार है मॉनिटर ही कर रहा है। और अब का गड़बड़ में होगा कौन देश चौकीदार तो जो मोदी जी ने खेबो कराया। देखो भाई जी, मोदी जी ने एक विशेष परिस्थितियों में कहे इनमें कोई दोहराए भी कोने। हमारा देश को प्रधानमंत्री है, वो सब पूरा देशवासियों को गौरव है, इनमें कोई दोहराए कोने। और अच्छो चौकीदार है, अच्छी बात है। पर देखो टीम में 100 का 100 ठीक कोनो है। अठे सापरा में आर देखो तो थन नजर आओगे कि अठे जो टीम में जो आदमी बैठा वह ठीक कोना है। जदि नकारे गया यार, आज ये तीसरा मोर्चा को जन्म जदी होया है और जब जन्म हो गया है तो अब बीज हमने डाल दिया है, उसका पौधा भी बनेगा और बड़ा पेड़ भी बनेगा, उसके फल भी आओगे और जनता खाओगी। आपने बहुत कुछ नजर आओगे अभी सापुरा विधानसभा में। अभी सबने लाग रही हो है कि ट्रक ड्राइवर आयो है, वो क्या करोगो क्या कौन करोगो। भाई जी संघर्षा के मायने सीख कर मैं आया हाँ, तजुर्बा मारे करने संघर्षा को है और धरातल पर माने ड्यूटी मिलसी तो मैं निश्चित रूप से बिन परिभाषित करस्या। 40 वर्ष में भी करया हाँ, आगा का टाइम में भी करस्या। यो मारो कॉन्फिडेंस लेवल जो थे देख रहा हो, यो परिस्थितियों को सीखोड़ो अनुभव है। कोई यहाँ कौन है कि लाल मिर्ची बो दो हरी मिर्ची बोबा की जरूरत कौन है। समझ रहे हो मैं क्या कहबो चाह रहा हूँ। मेरी आदत है सच्चाई बयान करवा की, मैं थारकन बना कर रहा हूँ और आम आदमी की आवाज बनर मैं विधानसभा में जाबो चाहूँ। बाकी दाल रोटी को जुगाड़ तो मारकर खूब सारो है, क्योंकि मेहनती जी हूँ। सुबह से शाम तक दिहाड़ी करबो आवे, प्रतिफल लेबो आवे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में उपदेश दियो करे गई क्रिया को फल सुनिश्चित होवे। तो वो क्रिया में कर रहा हाँ, मजदूर हाँ, मजदूरी करा अपना आपने मजदूरी माना, क्योंकि कि दुनिया में कोई बैम पाड़र बैठा है कि मैं सेठ हुआ। पूरी दुनिया को सेठ एक ही है, सांवरो सेठ, बाकी सब बड़े मजूरी है और बे मजूर सारा में ही है। लेकिन तो दुनिया मानने की बात या दुनिया मानसी भाई जी, चमत्कार अवतार कदे कदे हो सी तो चिंता मन करो। मैं ठेका अवतार हाँ, सापरा विधानसभा से शुरुआत हो सी और पूरा राजस्थान में फैल सी। घबराओ मत, समय 20 बाद दो, शब्द बचार रखो। रिजल्ट जद आवे जद बात कर श्या, ताल ठोक के कह रहे हैं, नजर मिलार कह रहे हैं, हमारी बात रिकॉर्ड कर ले जजो थे। तो मतलब आप कह थे राज नहीं रिवाज चेंज कर सापुरा की। भाई जी मैं राजस्थान को रिवाज बदल रहा हाँ, परिवर्तन ला रहा हाँ, राज में मैं जा रहा हाँ, सापुरा में असेंबली में भेजवा में मैं पूरा प्रयास लगा रहा हाँ। मैं कोई न भी हराबा के लिए चुनाव कौन लड़ रहा हाँ, मैं जीतवा के लिए चुनाव लड़ रहा। और वो थाने धरातल पर नजर आसी जब अब मैं जाश्या तब थाना नजर आसी। सापरा पूरा मारो परिवार है, मैं परिवार में सिर्फ मिलवा जा रहा ही बहाना है, बाकी बोर्ड तो हमारा ही है सारा। परमपुरी की कहावत है, आंगले से नाखून दूर को न होया करें, दूर हो जाए जब आंगले को नाखूनों को दोनों को स्थिति खत्म हो जावे। तो मैं वह व्यक्ति हाँ जो परिवार का मेंबर हुआ,
मैं एक दूसरा सु कत्ते ही दूर को ना, कोई जाति को ना, कोई समाज को ना। महाराष्ट्र सर्व समाज चुनाव लड़ रहे हो, हर वर्ग चुनाव लड़ रहे हो। अरे पंडित जी चुनाव लड़ रहे हैं, अरे सेठ जी चुनाव लड़ रहे हैं, अरे मजदूर चुनाव लड़ रहे हैं, अरे मिस्त्री चुनाव लड़ रहे हो, अरे ट्रक ड्राइवर चुनाव लड़ रहे हो, अरे ट्रांसपोर्टर चुनाव लड़ रहे हो। सापरा वो सिटी है, देश की विकास के इंजन में 21% का रेशियो रखने वाली आबादी, ट्रांसपोर्टर आबादी, जो देश की इकोनॉमी को चलाने में 20% 21% हिस्सेदारी जो आबादी रखती है, उसका एक प्रमुख भाग इस शाहपुरा में निवास करता है। और इस शाहपुरा क्षेत्र की रीढ़ की हड्डी है। उसी से यहाँ पर चूल्हा जलता है, उसी से यहाँ पर रोटी बनती है, उसी से यहाँ पर बच्चे पढ़ने जाते हैं, उसी से यहाँ नौकर बनते हैं, इसी से यहाँ आरएस बनते हैं, उसी से यहाँ आईएएस बनती है। शाहपुरा की पहचान केवल और केवल ट्रक के माध्यम से, और आज तक 75 साल हो गए आजादी को हुए, और ट्रक जो ट्रांसपोर्ट व्यवसाय यहाँ पर है वो स्ट्रगल से गुजर रहा है। उसकी बात करने वाला, उसके वर्ग की बात करने वाला एक भी यहाँ पर राजनेता पैदा नहीं हुआ। इसलिए उस बात को समझ के, उस पीड़ा को समझ के, उनकी आवाज बढ़ाने के लिए, विधानसभा में जगाने के लिए और ये सिद्ध करने के लिए हरिप्रसाद बल्लीवाल विधानसभा में जाने की तैयारी कर रहा है। और धन्यवाद है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष हनुमान जी बेनीवाल को कि उन्होंने हीरे की पहचान जोरी के रूप में की। वरना हम तो गए थे किसी दूसरी जगह और हम प्रयास कर रहे थे वहां से चमकने की, लेकिन दुर्भाग्य है, पता नहीं क्यों समझ में नहीं आया। ये कालांतर में फैसले समझ में आएंगे। और धन्यवाद है उस ईश्वर का जिसने, वो जो करते हैं अच्छा करते हैं। देखिए, आज तक कभी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ होगा कि किसी प्रत्याशी ने तैयारी की हो एक्स विधानसभा से, जैसे मैंने तैयारी की विराटनगर विधानसभा से और चुनाव लड़ने जा रहा हूं शाहपुरा विधानसभा से। और ये एक अच्छे योद्धा की निशानी होती है, उसका ये एक अच्छा एंगल ये होता है। तो मैं तो जो कहता हूँ, ईश्वर हमेशा अच्छा करते हैं और वो हर जीव के हित में अच्छा करते हैं। उन्होंने मेरे साथ भी यहाँ का भाग्य शाहपुरा का बनाने के लिए मुझे चुना है, इसलिए जनता के बीच में भेजा है। और मैं उनके फासले को सिरोधैर्य रख के आगे जा रहा हूँ। चुनाव में इस लोकतंत्र के उत्सव में भागीदार बनने जा रहा हूँ और सारी जनता मेरे साथ है। आपको नजर आएगा कि यहाँ आरएलपी सबसे बड़े बहुमत से दूसरे दलों की जमानत जब्त करवाते हुए आगे बढ़ेगी। आप क्षेत्र में रहिएगा, सर्वे करते रहिएगा, जनता को पूछते रहिएगा। और पूछना ये बल्लीवाल कैसा है, सहयोग करना, मेरा परिचय कराने में, जनता को बताने में, मेरी एनालिसिस कराने में। एक पहला व्यक्ति आपको पूरे राजस्थान में ऐसा मिलेगा जिसकी कोई परिभाषा है, जो कह सकता है कि ड्राइवर था तब उसने इस प्रकार की मेहनत की थी, दिहाड़ी मजदूर था तब उसने इस प्रकार की मेहनत की थी, मजदूर था तब उस प्रकार की मेहनत की थी, मैकेनिक था तब उस प्रकार की मेहनत की थी, ट्रांसपोर्टर था तो इस प्रकार की मेहनत की थी। उसकी एक परिभाषा है, उसका एक प्लेटफॉर्म है। और अब वो 40 वर्ष के बाद अगले 35 साल जनता को देने जा रहा है, तो वहां भी उसकी एक परिभाषा होगी। ये जब जब समय गुजरेगा तब तब आपको समझ में आएगा। भाई जी, आपके चैनल आपके लेकर के आए, आपका बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। आपके माध्यम से मैं मेरी बात, मेरा विजन जनता को बताने जा रहा हूं। इसको ज्यादा से ज्यादा आप जनता में ले जाना और फैलाना, ताकि लोकतंत्र के साथ आप न्याय कर सको और इस राजनीतिक मंच के साथ आप न्याय कर सको और वास्तव में बता सको कि राजनेता कैसा होना चाहिए और राजनीति कैसे होनी चाहिए। हम यहाँ राजनीति और राजनेताओं की परिभाषा बदलने के लिए आए हैं, केवल चुनाव लड़ने ही नहीं आए हैं। चुनाव लड़ना तो एक बहाना है। हम हमारे परिवार में जाएंगे, मिलेंगे, उनसे खुशियां बांटेंगे, खुशियां लेंगे। वोट तो हमारा ही है, हमको ही मिलेगा और हमको मिलेगा और हम नेता बनेंगे और यहाँ की दिशा और दसला रिवाज और सब कुछ बदलेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मैं इसी बाजार का एक ड्राइवर हूँ और इसी बाजार का एक व्यापारी हूँ और इसी बाजार का यहाँ नेता बनने जा रहा हूँ। इसलिए मुझे कोई परिचय की आवश्यकता नहीं, मैं केवल मेरे परिवार से मिलूंगा, वोट मुझे ही पड़ेगा, ये मेरा पूरा भरोसा है। और आप मेरे साथ ही रहना, हर गांव-गांव में जाना और जनता को जगाना और मेरे को भी बताना। खबर के लिए इतना ही। मैं दिलीप कुमार, कैमरामैन अमन के साथ में, जयपुर राजस्थान। राम राम सा, खंबा गणी। राम राम सा।